हेलो गाइस, अगर आप क्रिकेट फैंस हैं तो आपको ज़रूर, अगर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में ख़त्म हुआ है, वाकई में उसका जो परिणाम था, उसका जो रिजल्ट था, उसका जो खात्मा था, उससे ज़रूर आपको दुख तो हुआ हुआ है यार। बिल्कुल हुआ है, मुझे भी हुआ है, सबको हुआ है, पूरे भारत वर्ष को हुआ है, पूरे हिंदुस्तान को हुआ है। लेकिन यार दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। बी प्राउड ऑफ आवर टीम, जिन्होंने इतना कमाल का खेल वहाँ पे दिखाया है और इंग्लैंड को वहाँ पे जाके एकदम डोमिनेट किया है यार। तो किस बात का दुख हमें मनाना है? दुख तो मनाना नहीं है। तो ज़रूर हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई भारत ने एक शानदार क्रिकेट वहाँ पे खेला है। ज़रूर हम 22 रनों से हार गए। वो हार शायद हम डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स ऐसे ही होता है। दिन होता है, एक टीम का दिन होता है, एक खिलाड़ी का दिन होता है। इस तरह से इंग्लैंड की टीम का वो दिन था जहाँ पे उन्होंने फ़तह हासिल की है और बिल्कुल हमें उस जेस्चर के लिए इंग्लैंड को भी वहाँ पे हमें बधाई देना चाहिए, जो उन्होंने अपनी जीत के बाद में दिखाया है। तो उम्मीद थी, जिस तरह से लड़ाई लॉर्ड्स के मैदान पे लड़ी जा रही थी, क्योंकि एब्सोल्यूट ड्रामा क्रिएट किया वहाँ पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ने वहाँ पे। पिछले 3 दिन तक शुरुआत से बात कर लेते हैं कि 3 दिन तक एकदम बोरिंग सा खेल चलता रहा। भारत ने पहली पारी में 387 बनाए, वहाँ पे इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 बनाए, उसके बाद भारत ने लड़ते-झगड़ते जैसे-तैसे करके 387 बनाए और पहली पारी में दोनों टीमें एकदम टाई पे थी, 387। वहाँ तक मुकाबले में कुछ भी नहीं था। सेकंड इनिंग में जब इंग्लैंड बल्लेबाज़ी करने उतरता है, तो जब इंग्लैंड बल्लेबाज़ी करने उतरता है थर्ड डे, तो 1 ओवर की बल्लेबाज़ी वहाँ पे रहती है। उस 1 ओवर की बल्लेबाज़ी में, क्योंकि 10 मिनट का ही टाइम वहाँ पे बचा था उस दिन का, तीसरे दिन का, तो भारतीय गेंदबाज़, भारतीय जो दल है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा नाराज़ होता है। क्यों? क्योंकि जैक क्रॉली वहाँ पे, जो इंग्लैंड के जो ओपनर रहते हैं, वो वहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, किसी तरह से खेल को डिले करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, समय को ज़ाया करते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। इससे नाराज़ होते हैं हमारे भारत के खिलाड़ी और शुभमन गिल ऐसा उँगली दिखा-दिखा के "ओह! तोड़ी" मतलब इस तरह का कुछ तो भी रहता है। तो पंजाबी तड़का वहाँ पे शुभमन गिल का दिखाई देता है, लेकिन अच्छा, एक ड्रामा क्रिएट होता है वहाँ पे, लेकिन नहीं होना चाहिए। खेल के मैदान पे इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ ड्रामा क्रिएट होता है, क्योंकि भारतीय जो फील्डर्स थे वो नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड समय बर्बाद करे, कम से कम हम 2 से 3 ओवर फेंकें। लेकिन वहाँ पे जैक रोली समय बर्बाद करते हैं, कभी फिजियो को बुलाते हैं, कभी किसको बुलाते हैं, तो ऐसे करके समय बर्बाद वहाँ पे कर देते हैं। अब ड्रामा क्रिएट हो जाता है थर्ड डे। फोर्थ डे जब इंग्लैंड बल्लेबाज़ी करने उतरता है, तब एकदम भारत एकदम आग बबूला होके प्रहार करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, स्लेजिंग करता है। जब बेन डकेट का वो विकेट गिरता है, तो मोहम्मद सिराज वो एकदम खतरनाक वाला जो अग्रेशन है वो दिखाने की कोशिश वहाँ पे करते हैं। ऐसे करते-करते भारत बहुत सारे विकेट वहाँ पे हासिल कर लेता है, लेकिन जो रूट वहाँ पे एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, उसके साथ-साथ बेन स्टोक्स वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि भाई जैसे-तैसे करके इंग्लैंड पार कर लेगा और कहीं 300 बना दिए इंग्लैंड ने, तो भारत को दिक्कत हो जानी है। क्यों? क्योंकि विकेट वैसा नहीं है। 300 वाला विकेट लेंगे, 300 चेज़ हो जाए। हाँ, ड्रॉ की तरफ मैच बढ़ सकता था। लेकिन जैसे-तैसे करके जो रूट वहाँ पे टीम को आगे लेके जाते हैं, बेन स्टोक्स आगे लेके जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि भाई अब ना इंडिया के हाथ से मैच निकल जाएगा। कहीं 250-300 बन गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वहीं जादू चलता है वॉशिंगटन सुंदर का टी के तुरंत बाद, जो एक तरफ़ा बिल्कुल अंदाज़ में उखाड़ के फेंक देते हैं। टी से पहले हालाँकि आउट हो जाते हैं खिलाड़ी, टी के बाद जसप्रीत बुमराह वहाँ पे अपना कातिलाना गेंदबाज़ी करते हैं। दोनों मिलके एकदम इंग्लैंड का सफाया कर देते हैं और 192 पे पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम है धाराशायी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक चीज़ और देखना पड़ेगी। 22 से 23 एक्स्ट्राज़ उस इनिंग में इंडिया देती है। मतलब अगर देखा जाए तो जो रूट आई थिंक 40 के आसपास बनाते हैं, बेन स्टोक्स 33 आई थिंक ऐसा कुछ स्कोर बनाते हैं। उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट स्कोर है, वो एक्स्ट्राज़ का है, 22 या 23 या इससे भी ज़्यादा था कुछ। और पूरे मैच में 63 एक्स्ट्राज़ दिए भारत ने। ये बहुत बड़ा, अगर हम आगे हम बात करेंगे कि कौन-कौन से वो पॉइंट है जिसकी वजह से भारत हारा, तो पहला एक पॉइंट है एक्स्ट्राज़। 63 एक्स्ट्राज़ एक ऐसे मैच में जो बिल्कुल लो स्कोरिंग है, उसमें 63 एक्स्ट्राज़। उसके बाद में अब 193, ऐसा लग रहा था कि अरे क्या है यार, अभी बिल्कुल फोर्थ डे इंडिया 20 ओवर के लिए बल्लेबाजी के लगभग उतरने की कोशिश करता है, क्योंकि इंग्लैंड का जो पूरी टीम है वो ऑल आउट हो जाती है 192 पे और लगभग 20 ओवर का खेल बचा रहता है। लगभग डेढ़ 2 घंटे का टाइम वहाँ पे रहता है।
अब इंडिया बल्लेबाजी करने उतरता है, यशस्वी जायसवाल उसके साथ-साथ राहुल वहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन आर्चर की गेंद पे जायसवाल को पता ही नहीं चलता कि जायसवाल क्या कर रहे हैं। एक बाउंसर गेंद पे मारने की कोशिश करते हैं और सीधा कैच आउट हो जाते हैं। बहुत खराब शॉट था यशस्वी जायसवाल का, गैर ज़िम्मेदाराना। चलो उसके बाद लगा कि ठीक है यार, ऐसा नहीं हो सकता कि हर खिलाड़ी हर मैच में रन बनाएगा, हर मैच में शतक बनाएगा, हर मैच में अर्धशतक बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। बल्लेबाजी करने उतरते हैं करुण नायर। उम्मीद थी कि अभी तक इस सीरीज़ में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं बनाई है। भाई छोटा टोटल है, 50 रन भी अगर टीम के लिए बना के चले जाओगे काफ़ी है। शुरुआत अच्छी करते हैं, टिक-टिक के खेलते हैं, आराम से डिफेंस करते हैं। समझ में आ रहा था कि गेंद में मूवमेंट है, गेंद लहरा रही है। लेकिन वहीं चोट हो जाती है करुण नायर के साथ में, जो बहुत अच्छा डिफेंस करते हुए भी एक बहुत अंदर आती हुई गेंद पे एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। भारत का स्कोर 2 विकेट, बहुत जल्द 2 विकेट। अभी तक इस सीरीज में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के कप्तान शुभमन गिल आते। उम्मीद थी कि भारत की पारी जो लड़खड़ाई है उसको संभालेंगे। लेकिन पहली गेंद से गिल साहब ने जो खेल दिखाया है ना, वो लगे ही नहीं कि यार पिछले 2 मैच में बंदा 585 रन बना के आया है। अच्छा, ये कहीं न कहीं असर जो था वो जो फाइट थी उसका देखने को मिला। क्योंकि विराट कोहली एक ऐसा कप्तान था कि जो इस तरह की जब कंट्रोवर्सी या इस तरह का जो प्रेशर होता था या फाइट होती थी, तो वो अपने खेल को और ज़्यादा निखार के सामने लेके आते थे। लेकिन यहाँ शुभमन के साथ तो उल्टा दांव पड़ गया। शुभमन ने प्रेशर लिया तो वो दिखा उनकी बैटिंग में, और पहली गेंद से ही उन्होंने अजीबो-गरीब शॉट लगाना वहाँ पे चालू किए और थोड़ी देर के बाद में उनकी पारी समाप्त हो जाती 6 रन पे। भारत का स्कोर 3 विकेट। यहाँ तक मैच ऐसा हो गया था कि भाई गया हाथ से भारत के। 3 बहुमूल्य विकेट भारत ने अपने चौथे दिन का जो छोटा-सा खेल बाकी था तभी गँवा दिए थे। फिर बल्लेबाजी करने उतरते हैं नाइट वॉचमैन के तौर पे। इस पे भी काफ़ी विवाद हुआ है कि भाई नाइट वॉचमैन को क्यों भेजा, क्यों भेजा? अरे ठीक तो भेजा। अगर मान लो पंत को भेजते, पंत भी आउट हो जाते, तो आपका तो 5वें दिन तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। इसलिए वहाँ पे नाइट वॉचमैन के तौर पे उन्होंने आकाशदीप को भेजा। आकाशदीप वहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी वहाँ पे लास्ट में जाके आउट हो जाते हैं और दिन का खेल वहीं पे समाप्त की घोषणा कर दी जाती है। भारत का स्कोर 58 रन पे 4 विकेट। 4 विकेट भारत के चौथे दिन, 193 आप चेस कर रहे हो। मतलब विनिंग परसेंटेज आप देखें तो जो 90 और 10 का था, वो हो गया एकदम 50-50 वाला मामला। अब 5वें दिन का खेल शुरू होता है, उस रात तमाम बातें होती हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई इंडिया हार जाएगा, कई कहते हैं नहीं जीत जाएगा, पंत हैं, राहुल है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी, सभी को उम्मीद थी कि ऋषभ पंत जो आज तक बहुत सारा ऐसा कमाल दिखा चुके थे, उम्मीद थी कि वे इस मैच को भी निकाल देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश पहले जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं, तो बढ़िया खेल दिखाते हैं, चौका मारते हैं, एक और चौका मारते हैं, 8-9 रन पे खेलते हैं। तभी आर्चर की एक अंदर घुसती हुई गेंद पे, एकदम तेज़ गेंद पे, समझ ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते और सीधा उनका जो स्टंप था, उड़ा देती है। बहुत बड़ा झटका भारत को सुबह लगता है। इसके बाद में राहुल का विकेट वहाँ पे जाता है। उसके बाद बड़ी उम्मीद थी राहुल से कि राहुल का जो कि डिफेंस टेक्निक बहुत अच्छा है, तो राहुल मैच को निकाल देंगे, लेकिन राहुल भी वहाँ पे आउट हो जाते हैं। और भारत इस समय तक बहुत ही बुरी स्थिति में फँस चुका था। लेकिन दोस्तों, स्कोर इतना बड़ा चेज़ नहीं करना था, इसलिए हर समय लगता रहा कि नहीं भारत कर सकता है यार। अभी भी भारत की जो, क्योंकि भारत ने इतने सारे बैटर्स क्यों खिलाए हैं, क्यों इतनी ज़्यादा अपनी बल्लेबाजी में डेप्थ दी है, वो इसलिए दी थी कि भारत कहीं न कहीं अपनी बैटिंग को मजबूत करके लॉन्ग बैटिंग वहाँ पे खिला रहा था कि कभी ऐसा मैच फँसता है, तो भारत के 8वें 9वें नंबर तक बल्लेबाज हैं जो भारत को इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, समझ ही नहीं आता, आर्चर की गेंद पे कॉटन बॉल आउट हो जाते हैं। बहुत शानदार कैच वहाँ पे आर्चर लेते हैं और भारत का स्कोर पहले घंटे में ही 3 विकेट वहाँ पे भारत के हो जाते हैं। 80-81 रन पे भारत के 7 विकेट गिर जाते हैं और यहाँ से ऐसा लग रहा था कि मानो भारत अब सिर्फ 100 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगा। नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, बहुत अच्छा डिफेंस दिखाते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं, दिख रहा था ऐसा। और इस समय तक इंग्लैंड जो था इतना खतरनाक वहाँ पे डोमिनेट कर रहा था, भारत को स्लेजिंग कर रहा था, गाली बक रहा था, खूब मतलब गहमा-गहमी हमें मैदान पे देखने को मिल रही थी। नीतीश कुमार रेड्डी ऐसा लगा कि नहीं यार, कर सकते हैं, कुछ कमाल कर सकते हैं। लेकिन 112 रन के स्कोर पे नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट। अब तो ये था कि बुमराह आएँगे, कभी भी भारत के 2 विकेट गिर सकते हैं, भारत हार सकता है। लोगों ने ये मान लिया था। कई लोगों ने तो मैदान से जाना शुरू कर दिया था। इंडिया के जो फैन्स थे लंदन वहाँ पे लॉर्ड्स में, उन्होंने जाना शुरू कर दिया था।
और चाहे वो भारत के भी जो दर्शक थे उन्होंने भी ये मान लिया था कि शायद अब इस मैच में कुछ बचा नहीं है। लेकिन दोस्तों असली खेल जो खेला है वो शुरू होता है बुमराह के आने के बाद में। क्या डिफेंस दिखाया बुमराह ने यार, क्या क्या जिगरा दिखाया बुमराह ने वहाँ पे। एक बॉलर जो भारत को हर मैच में वहाँ पे अपनी दिल और जान लगा देता है, एकदम भारत को हर मैच में अपना 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन इस मैच में बुमराह ने अपना 200% दिया। और रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा के साथ मिलके क्या कमाल का खेल वहाँ पे दिखाया है। जडेजा एक छोर से एकदम संभाले रखते हैं, डिफेंस वहाँ पे बुमराह दिखाते हैं। एक तो गेंदें जो भी ओवर के बीच में खेलने को मिलती थी, उसके बाद स्ट्राइक ले लेते थे जडेजा, और एक तो गेंद जो भी बचती थी तो बुमराह बहुत प्यार से उसको टेक्निक से आराम से उसको पास करके खेल को निकाल देते थे। इस तरह से चीज़ें चल रही थी दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी वहाँ पे जडेजा और बुमराह करते हैं, और देखते ही देखते जो ऐसा लग रहा था कि बस 1 डेढ़ घंटे में मैच खत्म होने वाला है, वो 1 डेढ़ घंटा डिले करते हुए बुमराह बल्लेबाजी करते हैं और 132 गेंद तक भारत का कोई विकेट नहीं गिरता है। रन बहुत थोड़े से आते हैं। 35 रन की पार्टनरशिप होती है। जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए थे तब शायद 80-81 रन चाहिए थे, लेकिन जब बुमराह आउट हुए तो मात्र 46 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन क्रीज पे 1 से 2 घंटा वो बिता के वहाँ पे गए थे। एक खराब शॉट की वजह से, क्योंकि कहीं न कहीं देखो मारना भी था। आप टैलेंडर्स पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। बुमराह ने मारा, कैच आउट हुए। वहाँ पे उनकी पारी समाप्त हुई। बेन स्टोक्स ने क्या स्पेल किया है यार, इतना कमाल का धैर्य दिखाया, इतना कमाल का उन्होंने अग्रेशन वहाँ पे दिखाया है, डोमिनेट किया है अपनी तरफ से, अपनी गेंदबाजी से किया है, अपनी बल्लेबाजी से किया है, अपनी फील्डिंग से किया है। वो ऋषभ पंत का वो रन आउट पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट है, वो ऋषभ पंत का रन आउट फर्स्ट इनिंग का। उसके बाद में आप देखेंगे कमाल की वो कप्तानी करते हैं, और सिराज बल्लेबाजी करने उतरते हैं। उम्मीद थी कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिराज जो अपना डिफेंस वहाँ पे दिखाते हैं, जो जिगरा वहाँ पे दिखाते हैं यार, एकदम फिर से जो इतनी बातें होती थी भारतीय टैलेंडर्स के बारे में कि भाई भारत के जो कुछल्ले बल्लेबाज हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो खेल नहीं पाते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं, वो फेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन भारत के जो कुछल्ले बल्लेबाजों ने यहाँ पे दिखाया कि भाई हम क्या हैं। और मोहम्मद सिराज ने वहाँ पे अपना एकदम रौद्र अवतार दिखाया। बहुत ही बढ़िया डिफेंस वहाँ पे दिखाते हैं और लगातार डिफेंस करते हैं, जाडेजा को पूरा मौका देते हैं। जाडेजा बीच-बीच में जहाँ भी उन्हें मौका मिलता था शॉट मार के स्कोर को और पास लेके जाने की कोशिश करते थे। दोस्तों यहीं पे इंग्लैंड जो है वो दाँव खेलता है और बशीर को बुलाता है, जो अभी तक 2-3 उँगलियाँ अपनी तुड़वा चुके थे जाडेजा की पिछली इनिंग में, कैच लेने के चक्कर में। अब बशीर को बुलाते हैं, बशीर आते हैं और इंग्लैंड पूरे हथकंडे अपने अपनाने में लगा हुआ था। 5-6 प्लेयर्स वहाँ पे इर्द-गिर्द एकदम सिराज के खड़े हो जाते थे, और जैसे ही वो डिफेंस करते थे, हर कोई कैच लेने के लिए उत्साहित था। लेकिन एक दुर्भाग्यवश 22 रन बचे थे मात्र। मुझे लगता है 5-7 ओवर के बाद में रिजल्ट आने वाला था। शायद कई लोगों का ये मानना था कि चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जो मैं कहने वाला हूँ। लेकिन एक खराब गेंद कह सकते हैं, खराब एक वो लम्हा था जब वो गेंद सिराज टच करते हैं, और वो जल्दी से रियल टाइम में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत टाइम था, मतलब ऐसा लग रहा है कि स्लोमो में बहुत टाइम था गेंद को विकेट में पड़ने में। लेकिन रियल टाइम में आप देखेंगे तो एकदम जल्दी से वो गेंद पड़ती है बैट में और पीछे जाके स्टंप में लग जाती है, और गिल्लियाँ तुरंत नीचे वहाँ पे सिराज की गिर जाती है। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग लम्हा दोस्तों रहता है वो, जब सिराज वहाँ पे आउट होते हैं और पूरा का पूरा जो देश है वो उस समय एकदम मायूसी के उसमें चला जाता है। हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है और इंग्लैंड वहाँ पे जश्न मनाता है। लेकिन दोस्तों जब ये हार भारत की होती है तो उम्मीद थी कि जिस तरह से ड्रामा इस मैच में क्रिएट हुआ था, तब लगा था कि भाई ये ना ज़्यादा ऐसा रहेगा कि मैच जीतने के बाद में इंग्लैंड बहुत ज़्यादा स्लैश करेगा या बहुत ज़्यादा हू हल्ला करेगा, चिल्लाएगा, जश्न मनाएगा। लेकिन क्या जेस्चर दिखाया है वहाँ पे इंग्लैंड की टीम ने। सैल्यूट बनता है यार एक बार कि जब सिराज वहाँ पे बैठे हुए थे, अपने दुःख में थे, अपनी मायूसी में थे, तब वहाँ पे इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट आते हैं वो सांत्वना देते हैं और सिराज से हाथ मिलाते हैं। बाकी के सभी खिलाड़ी भी वहाँ पे आते हैं। उसके बाद में सर रविंद्र जडेजा को जाके वहाँ पे बेन स्टोक्स हग करते हैं, लॉन्ग हग करते हैं, एक उत्साह बढ़ाते हैं कि यार तुमने बहुत कमाल खेला। रविंद्र जडेजा वहाँ पे एक छोर पे खड़े रह जाते हैं, 181 गेंदों का सामना करके 61 रनों की पारी खेलते हैं, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पारी कह सकते हैं कि उनके अपने जीवन की ये हो सकती थी। उनकी वाइफ
वो वहाँ पे मौजूद थी लंदन के उस लॉर्ड्स के उस मैदान में, और उम्मीद थी दोस्तों, सभी को उम्मीद थी कि जाडेजा किसी तरह से इस मैच को ख़त्म कर देंगे। एज़ हिंदुस्तानी हम सभी को लग रहा था कि भारत कैसे भी करके इस मैच को जीत जाए, क्योंकि इस आप देखेंगे थर्ड टेस्ट मैच, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच है और लगभग हर टेस्ट मैच 5 दिन चला है। इन 15 दिन के मैच में भारत ने 12 दिन भारत ने डोमिनेट किया है इंग्लैंड को। नीचे रहा है इंग्लैंड, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, जैसे पहले मैच में हमने जो नो कैच वहाँ पे छोड़े, 50 रन पहली पारी में शायद वो कम बनाए, उसकी वजह से वो 371 रन वहाँ पे इंग्लैंड ने चेस किए। मैन ऑफ द मतलब उसका एक ही कारण था उस मैच का भारत का हारने का, कि भारत ने बहुत खराब फील्डिंग उस मैच में की। दूसरा मैच भारत बहुत ही शान के साथ में जीतता है। तीसरे मैच में भारत एकदम हम कह सकते हैं कि 3-4 दिन तक डोमिनेट करता है, लेकिन लास्ट दिन एक वो कुछ सेशन में इंग्लैंड भारत पे हावी हो गया और भारत के हाथ से वो मैच चला गया। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है, बहुत सारे कारण। देखिए, किसी टेस्ट मैच को हारने का एक कारण नहीं होता है। आप ओडीआई क्रिकेट एक दिन में खत्म करते हैं, आप एक कारण बता सकते हैं कि इस वजह से मैच हारे। आप टी20 में आप बता सकते हो कि इस एक कारण से मैच हारे। 5 दिन के इस मैराथन मुकाबले में एक कारण से मैच नहीं हारा जाता है। आप देखेंगे, अभी हम अगर कारण की तरफ गौर फरमाएं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 63 भारत ने एक्स्ट्रास दिए, पहला कारण। दूसरा कारण, ऋषभ पंत का वो रन आउट होना। केएल राहुल अपनी शतक पूरा करना चाहते थे लंच से पहले, उन्होंने कहा कि मुझे सिंगल चाहिए क्योंकि मुझे शतक करना है पहले, लंच से पहले। पंत वहाँ पे दौड़ जाते हैं और पंत को बेन स्टोक्स क्या कमाल की फील्डिंग करके एकदम डायरेक्ट वहाँ पे रन आउट वहाँ पे कर देते हैं। दूसरा कारण। तीसरा कारण, भारत ने अपने विकेट ऐसे खोए जैसे ऐसा किसी को उम्मीद ही नहीं थी यार, कि ये हुआ क्या। 193 एज ए ट्रिकी टारगेट। जब हम बड़ा चेस करते हैं, बड़ा टारगेट चेस करते हैं तो वो पता रहता है, लेकिन जब आप छोटा टारगेट चेस करते हो तो ट्रिकी टारगेट होता है। सेल्फ डाउट जनरेट होते हैं वहाँ पे, यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वहाँ भारत वहाँ पे सेल्फ डाउट कर जाता है और उस छोटे से टारगेट को डिफेंड करने में भारत असमर्थ हो जाता है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, वहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत सारे कारण थे, लेकिन इन कारणों से भारत को थोड़ा-सा सीखना चाहिए और अगला मुकाबला मैनचेस्टर में, उसके बाद में ओवल में है। अभी भी भारत सीरीज़ हारा नहीं है, भारत हारा नहीं है, भारत इस सीरीज़ में वापसी कर सकता है और उम्मीद है भारत ज़रूर वहाँ पे करेगा। एज़ अ क्रिकेट फैन हम मातम नहीं मनाएँगे यार। देखो, जिस तरह से भारत लड़ा है, जिस तरह से भारत इस टेस्ट सीरीज़ में भारत ने डोमिनेट किया है, हमने बता दिया है कि भाई हम कौन-सी टीम है, हम कौन-सा हिंदुस्तान वहाँ पे खेलने के लिए गया है। तो बिल्कुल मातम मनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, किसी भी हिंदुस्तानी को। भारत के वीरों ने, भारत के खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त वहाँ पे खेल दिखाया है। जाडेजा ने वहाँ पे एब्सोल्यूटली कमाल का प्रदर्शन वहाँ पे किया है। बुमराह ने जो खेल दिखाया है, सिराज ने जो अपना जिगरा दिखाया है, ये सब यार हमें मोटिवेट करना चाहिए, हमें हौसला हमारी टीम का बढ़ाना चाहिए। देखिए, कोई बैड डे होता है, कोई खराब दिन होता है, वो जो हमारे फेवर में नहीं होता है, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होते, अच्छा क्रिकेट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं लॉर्ड्स टेस्ट क्रिकेट की जीत है, बिल्कुल एब्सोल्यूटली क्रिकेट की जीत है। इससे कौन हारा कौन जीता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, रिजल्ट में 2-1 भारत हो गया है, लेकिन भारत के पास मौका है वापस से इसे क्या करने का, 3-2 करने का, 3-2 करने का, यानी कि मैनचेस्टर जीतो, ओवल जीतो, 3-2 से इंग्लैंड को सीरीज़ हरा के आओ भारत। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं, देखते हैं अगले टेस्ट में क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो भाई इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप बताएं आपको इस मैच में क्या लगता है, कौन-सा वो खिलाड़ी है जिसकी वजह से हार का सामना भारत को करना पड़ा है। वैसे इंडिविजुअल किसी की वजह से भारत नहीं हारा है। आपको क्या कारण लगता है कि जिन कारणों से भारत हारा है, क्या चेंजेस आप देखने वाले हो अगले मैच में? और जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। भर-भर के कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, जल्दी से उसे दबाइए ताकि अगली बार हम फिर से आप सभी के लिए वीडियो बना के लेके आएँ। और देखिए, आप सभी को मालूम है कि हम यहाँ पे ज़ीरो टू हीरो आप चैनल को देख रहे हैं, जिस चैनल पे आपको कमाल की कहानियाँ सुनने को मिलती है, कमाल का सक्सेस स्टोरी यहाँ पे आपको सुनने को मिलती है। लेकिन आज हमने किसी की सक्सेस स्टोरी आपको नहीं सुनाई है, आज हमने आपको सुनाई है एक बहुत ही कमाल की कहानी, जो लॉर्ड्स के, यानी कि इंग्लैंड का वो जो लॉर्ड्स जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, उसके मैदान पे जो कहानी हुई है 5 दिन में, वो कहानी हमने आपको सुनाई है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले मैच में देखेंगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक यू।